स्टूडेंट्स, आज हम टेम्परेचर और इट्स मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहली प्रोवर्ब है, रॉन्ग मेजरमेंट आर द वर्स देन नो मेजरमेंट एट ऑल। किसी चीज़ को गलत तरीके से मापना से अच्छा है कि उसे ना ही मापे। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और आज इसमें सबसे पहले एक बड़ी ही सुंदर स्टोरी के बारे में वर्णन किया गया है, जिसमें लिखा है यहाँ पर कि लैम्बर्ट और फेबन जो शिलोंग में रहते थे, और ये दोनों भाई बहन अपने स्कूल से अपने घर पर वापस आते हैं। देन लैम्बर्ट्स फील फेवरिस, उसे बुखार सा लगता है। तो तभी उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पर उसके फोरहेड को चेक करते हैं, तो उन्हें लगता है कि जैसे लैम्बर्ट को बुखार हो गया है। तो उन्होंने तभी अपना थर्मामीटर निकाला अलमीरा से, उसे अच्छे से वॉश किया, और वॉश करने के बाद में उन्होंने उसके माउथ में लगा के चेक किया। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जैसे डायग्राम में यहाँ पर बच्चे को यानी लैम्बर्ट को क्या हो जाता है, यहाँ पर वो देखते हैं कि उसका जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल पाया जाता है। तभी उन्होंने क्या किया कि दोबारा से थर्मामीटर लिया और थर्मामीटर को फिर दोबारा से अच्छे से साफ़ किया, ड्राई किया, और ड्राई करने के बाद में फिर उन्होंने दोबारा से उसका टेम्परेचर नोट डाउन किया। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब वो उसको चेक करते हैं तो उन्हें लगता है कि उसे रेस्ट की ज़रूरत है। उन्होंने उसके कपड़े निकलवाए और उसको रेस्ट करने के लिए बोल दिया। तो इस तरह से हमें पता लगता है यहाँ पर कि टेम्परेचर को सही तरीके से क्यों मेज़र करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उसके पेरेंट्स से या उनकी सिस्टर से गलती हो जाती है, जिसे सुधारने के लिए उन्होंने क्या किया कि उसका टेम्परेचर मेज़र किया। तो हम इस चैप्टर में इसी टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर टेम्परेचर के चैप्टर में सबसे पहले हम देखते हैं कि हॉट और कोल्ड। किसी भी चीज़ को यानी किसी भी चीज़ का यानी कितना कोई ऑब्जेक्ट या कितनी कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है, इसका पता लगाने के लिए हमें टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे गर्मियों में हमने देखा है कि जो टैप का वाटर होता है वो हमें गर्म महसूस होता है, और वहीं सर्दियों के टाइम पर वही टैप का वाटर क्या होता है, हमें ठंडा लगता है। जैसे कि हमारे पास में मटके का पानी जो होता है वो समर में टैप वाटर के कंपैरिजन में ठंडा रहता है। इसी तरह से रेफ्रिजरेटर, गर्मियों में हम रेफ्रिजरेटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि वो पानी को क्या कर देता है, ठंडा कर देता है, यानी उसके टेम्परेचर को कम कर देता है। तो अब इसी को पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है एक्टिविटी में हमने यहाँ पर 3 बीकर लिए हैं। ठीक है, ए, बी और सी। तो ए में जो हमने लिया है, यहाँ पर हॉट वाटर लेते हैं, और जो हमारे पास में सी होगा उसके अंदर हमने कोल्ड वाटर लिया, और जो बी है उसके अंदर हमने नॉर्मल वाटर लिया। तो ये हमारे पास में 3 बीकर हैं, जिसके अंदर हमने क्या किया, 3 अलग अलग तरह के वाटर लिए। तो फर्स्ट फिगर में हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो पहली फिगर है उसके अंदर हमें दिखाई दिया यहाँ पर एक स्टूडेंट्स यहाँ पर पहले अपने लेफ़्ट और राइट हैंड दोनों को क्या करता है, ए और बी के अंदर एंटर करता है। ठीक है, थोड़ी देर रखने के बाद में उसने क्या किया, यहाँ पर जो नॉर्मल टैप वाटर था यहाँ पर उसके अंदर अपने दोनों हैंड रख दिए। तो अब इसके बाद में क्या होता है यहाँ पर, तो हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर भी आपको देने हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट विल द राइट हैंड फील ऑन डिपिंग इन बी। ठीक है, जो हमारा राइट हैंड क्या है, जो हमारा हॉट वाटर के अंदर था, जब हम उसको बी में रखेंगे यहाँ पर, तो उससे क्या होगा, यहाँ पर वो हमें ठंडा फील होगा। इट मीन्स कि जब भी हम कोई चीज़ गर्म ऑब्जेक्ट को या गर्म हैंड को हम क्या लेके आते हैं,
नॉर्मल वाटर में लेके आते हैं तो वो हमें ठंडा महसूस होता है। और जबकि लेफ़्ट हैंड क्या होगा यहाँ पर, लेफ़्ट हैंड को जब हम डिप करेंगे यहाँ पर नॉर्मल वाटर में, ठीक है जी, उसमें क्या था हमारे पास में, जिसे हमने चिल्ड वाटर में मतलब रेफ्रिजरेटर के पानी में डुब किया था, तो वो हमें क्या लगेगा यहाँ पर, ठंडा महसूस होगा। ठीक है, वो क्या होगा यहाँ पर, वो यहाँ पर हमें, क्योंकि ये कोल्ड था, ठीक है, ये यहाँ पर कोल्ड और ये क्या था यहाँ पर, हॉट था। और जब हम यहाँ पर इसको नॉर्मल वाटर में लेके गए यानी अपने लेफ़्ट हैंड को, तो वो हमें यहाँ पर हॉट लगेगा। और जो ये हमारा राइट हैंड होगा वो हमें यहाँ पर कोल्ड लगेगा। तो इस तरह से हमारे पास में इस एक्टिविटी को हम घर पे भी परफॉर्म कर सकते हैं और इसके बारे में ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में कंपैरिजन हुआ और इसी से क्या होता है, यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन मिलती है टेम्परेचर की, कि टेम्परेचर को हम कैसे डिफाइन करें। तो यहाँ पे बताया, ए रिलायबल मेजर ऑफ अ हॉटनेस और अ कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज नोन एज टेम्परेचर। मीन्स गर्म या ठंडे के मापन को ही हम क्या कहते हैं, ताप कह देते हैं। यानी कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर कितना हॉटर है या कितना कूलर है, इसके डिफरेंस को ही हम क्या कह देते हैं यहाँ पर, इसी को मेज़रमेंट को ही हम टेम्परेचर कहते हैं। अब जब हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो इसकी मेज़रमेंट के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हम थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। और ये थर्मामीटर हमारे पास में दो तरह के होते हैं। नंबर एक, क्लिनिकल थर्मामीटर, जिसको डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं, यानी डॉक्टर हॉस्पिटल में जिसका इस्तेमाल होता है, ठीक है, हमारे घरों में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास में होता है यहाँ पर लेबोरेटरी थर्मामीटर। ये हम ज़्यादा टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर हमारा बॉडी टेम्परेचर मेज़र करता है, जबकि लेबोरेटरी थर्मामीटर लैब्स में हायर टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इनके डायग्राम को डिस्कस करने के लिए हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आजकल हमें अपने घरों में दिखाई दे जाता है, जैसे कि यहाँ पर डायग्राम यानी फिगर 7.2 में दिखाया गया यहाँ पर डिजिटल थर्मामीटर। और इसमें यहाँ पर इसकी ये टिप है, जिसे हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी के टच में लेके आते हैं, मतलब उसके संपर्क में लेके आते हैं, और तब ये क्या करता है, हमारे टेम्परेचर को मेज़र करता है। इसकी रेंज हमारे पास में फिक्स्ड होती है और ये लगभग यानी 42 डिग्री सेल्सियस तक मेज़र कर सकता है, और 35 डिग्री सेल्सियस इसकी मिनिमम कैपेसिटी होती है। इसकी रेंज जो होगी यहाँ पर 35 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में होती है। आजकल हर एक घरों में इसी का इस्तेमाल होता है। और इससे पहले जो हम इस्तेमाल करते थे मरकरी थर्मामीटर, ठीक है, ये हमारा ओल्ड थर्मामीटर होता था। ये हमारे पास में हमारा ओल्ड थर्मामीटर होता था। इसके अंदर यहाँ पर जो टिप थी, इसके अंदर मरकरी का इस्तेमाल किया जाता था। ये ज़्यादा टॉक्सिक होती थी और ज़्यादा ही हार्मफुल होती थी, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसकी जगह पर आजकल डिजिटल थर्मामीटर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इसके अंदर सेंसर फिट होते हैं और ये ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती है, ठीक है। और इसके बाद में इसकी जो यूनिट होती है हमारे पास में, दोनों ही थर्मामीटर के अंदर या तो हम डिग्री सेल्सियस के अंदर मेज़र करते हैं, ये हमारी यहाँ पर टेम्परेचर यूनिट होती है यहाँ पर, जिसके अंदर हम अपने क्लिनिकल थर्मामीटर में इस्तेमाल करते हैं। अब इसी तरह से जब कोविड का टाइम आया था, कोविड के टाइम पर हमने ज़्यादातर एक नई टाइप के थर्मामीटर का इस्तेमाल किया था, जिसके अंदर हम क्या करते थे, यहाँ पर बिना टच किए, क्योंकि कोविड एक डिसीज़ थी यहाँ पर जो स्प्रेड करती थी यहाँ पर किसी को टच करने से, किसी के कांटेक्ट में आने पर, तो उससे बचाने के लिए हमने कॉन्टैक्टलेस थर्मामीटर का इस्तेमाल किया, जो क्या होता है यहाँ पर इंफ्रारेड थर्मामीटर होता था यहाँ पर, जिसको हम फोरहेड के सामने रखते थे और कुछ डिस्टेंस से ही क्या होता था, हमें एक्यूरेट टेम्परेचर का पता लग जाता था।
धीरे धीरे फिर इसी तरह से ये हमने 2 या 3 थर्मामीटर जो हमारे क्लिनिकल थर्मामीटर होते हैं उनके बारे में पता किया। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर इन थर्मामीटर को हम क्या करते हैं, यहाँ पर रीसेट करने का भी तरीका होता है यहाँ पर। ठीक है, जो डिजिटल थर्मामीटर होता है उसको हम क्या करते हैं, अच्छे से वॉश करते हैं सोप वगैरह से, फिर उसके बाद में इसको रीसेट का बटन दबा देते हैं और तब हम यहाँ पर इसको प्रेस करने के बाद में अपने माउथ में या अपनी बॉडी के कांटेक्ट में लेकर आते हैं। ठीक है, अगर हम माउथ में यूज़ कर रहे हैं तो टेम्परेचर लगभग एग्जैक्ट होता है। अगर हम यहाँ पर अपनी बॉडी यानी आर्मपिट के अंदर या अपने स्किन के कहीं पर भी रखते हैं यहाँ पर इसको, तो तब टेम्परेचर क्या होता है हमारा 0.5 से लेके 1 डिग्री सेल्सियस तक वेरी करता है। तो अब एक एक्टिविटी है इस चैप्टर में, यानी हम सभी ने या आपने क्या करना है, यहाँ पर अपने 10 फ्रेंड यानी 10 फ्रेंड्स लेने, यहाँ पर उनके नाम नोट करने हैं। जो भी होगा यहाँ पर ABCD कुछ भी हो सकता है, उनके बॉडी टेम्परेचर नोट करने हैं। ठीक है, किसी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस या जो भी होगा A का, इसी तरह से B का 38, जो भी आपके आसपास में है उनके बॉडी टेम्परेचर मेज़र करने हैं और इस टेबल को कंप्लीट करना है। ये आपका होम टास्क है। फिर इस टेबल से आगे हमारा फिर आ जाता है जनरलाइजेशन। ठीक है, एक क्वेश्चन बड़ा पुटअप होता है यहाँ पर कि नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ हेल्थी ह्यूमन। तो हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो लगभग 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ठीक है, इससे अगर ज़्यादा हाई होता है तो मतलब कि हमें क्या होता है, यहाँ पर फीवर है। यहाँ पर अगर हमारा 38 39 तक टेम्परेचर जाता है तो इट मीन्स वी हैव अ फीवर। दैट्स वे इट इज़ रिकॉग्नाइज। इसी तरह से यानी हमारे टेम्परेचर की जो मेज़रमेंट थी हमारी बुक में ही गिवन है यहाँ पर कि इसकी जो रेंज होती है यहाँ पर क्लिनिकल थर्मामीटर की 35 से 42, जो मैंने प्रीवियसली आपको बताया था यहाँ पर। और इसी तरह से जब हम किसी बच्चे का या ओल्ड एज का अगर यहाँ पर बॉडी या उसके कांटेक्ट में रख के थर्मामीटर से मेज़र करते हैं तो ये 0.5 से 1 डिग्री सेल्सियस तक लोअर रह सकता है। एक दूसरा हमारे पास में मेज़रमेंट का यूनिट भी होती है जिसको हम यहाँ पर फ़ारेनहाइट स्केल भी कह देते हैं। यहाँ पर ये डिग्री फ़ारेनहाइट में होगा और इसको हम डिग्री F से डिनोट करते हैं। और ये जो हमारे पास में नॉर्मल टेम्परेचर सेल्सियस में 37 था वो फ़ारेनहाइट स्केल में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और हमारे पास में हम तीसरा स्केल भी यूज़ करते हैं जो हमारे पास में क्या होता है, केल्विन स्केल। और केल्विन स्केल जो होता है उसकी जो मेज़रमेंट होती है वो लगभग 0 केल्विन से लेके यहाँ पे 100 जो हमारे पास में इसके पार्ट्स होते हैं वो स्टार्ट होता है यहाँ पर केल्विन स्केल 273 केल्विन से 373 केल्विन तक। और सेल्सियस हमारे पास में 0 से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास में ये स्केल्स होते हैं यहाँ पर जिससे हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। और लीस्ट एंड लास्ट यानी हमारे पास में लेबोरेटरी थर्मामीटर जो 0 से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक मेज़र करता है। तो ये हमारा ओवरऑल चैप्टर के बारे में था। और इसके बारे में अब आगे इन्होंने दिखाया जैसे यहाँ पर लेबोरेटरी थर्मामीटर आगे। ठीक है, ये गिवन है यहाँ पर जिसको हम अपनी लैब वगैरह में या प्रैक्टिकल करते टाइम इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास में हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर भी दिखाया गया। ठीक है, इसको जब हम क्या होता है यानी हम कुछ बॉईल कर रहे हैं उस जगह पर हम कभी भी क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम क्लिनिकल थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी रेंज केवल 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। तो अगर हम बॉइलिंग टी में या टी के अंदर अगर क्लिनिकल थर्मामीटर को डिप करते हैं तो वो ख़राब हो जाएगा, यानी वो ब्लास्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो वहाँ पर हम ये क्लिनिकल की बजाय यहाँ पर किसका, लेबोरेटरी थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास में लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है। इसके अंदर भी सेम उसी तरह से हमारे पास में एक लॉन्ग यानी ग्लास ट्यूब होती है यहाँ पर जो एक तरफ से सील्ड होगी और दूसरी तरफ से क्या होता है यहाँ पर
एक टिप होगी यहाँ पर इसकी स्मॉल टिप, जिसको हम क्या करते हैं यहाँ पर, जिसका टेम्परेचर मेजर करना होता है उस तरफ यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में इसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है कुछ, यानी यहाँ पर क्वेश्चंस भी गिवन है यहाँ पर, यानी लेट अस ट्राई टू फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट ए गिवन लेबोरेटरी थर्मामीटर कैन रीड। तो इसके अंदर लेबोरेटरी थर्मामीटर से कहाँ तक मेज़र कर सकते हैं, तो इसकी रेंज जो बताई गई है हमारी बुक में, यहाँ पे जो रेंज है हमारे पास में, इट्स रेंज इज़ -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स वी कैन मेज़र, यानी लीस्ट टेम्परेचर इज़ -10 डिग्री सेल्सियस, इसका मिनिमम टेम्परेचर कितना होता है -10 डिग्री सेल्सियस, एंड हाईएस्ट टेम्परेचर इज़ 110 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास में मैक्सिमम होगा यहाँ पर, और ये हमारे पास में मिनिमम टेम्परेचर होता है। तो इसकी जो रेंज होती है यहाँ पर लगभग 120 डिग्री सेल्सियस होती है हमारे पास, यानी इतना टेम्परेचर हम इससे मेज़र कर सकते हैं। तो मतलब जो आइस जम जाती है यहाँ पर, उसको भी हम इससे मेज़र कर सकते हैं, उससे लोअर टेम्परेचर को भी। तो हाउ मैनी डिवीज़न शोन बाय द स्मॉलर मार्क आर देयर बिटवीन दीज टू बिगर मार्क्स। ठीक है, इसके जो बिगर मार्क्स दिखाए गए हैं यहाँ पर, इनके बीच में कितना टेम्परेचर है, तो ये यहाँ पर जैसे -10, 0, 10, तो एक ब्लॉक के यानी जो बिगर मार्क्स हैं यहाँ पर, उनके बीच में इन्होंने यहाँ पर हमसे टेम्परेचर या इनके बॉक्सेस के बारे में पूछा है यहाँ पर, जैसे ये दिए हैं यहाँ पर। तो एक एक जो हमारे पास में बिगर मार्क है उसके बीच में 10 मार्क है यहाँ पर, तो ये 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है यहाँ पर दो बिगर मार्क के बीच में, और जो स्मॉलर वन है उसमें यहाँ पर 1 का डिफरेंस है। तो ये लेबोरेटरी थर्मामीटर के कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। हाउ मच टेम्परेचर डज वन स्मॉल डिवीज़न इंडिकेट, तो स्मॉलर डिवीज़न कितना इंडिकेट करेगा यहाँ पर 1 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से सो द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट द थर्मामीटर कैन रीड इज, स्मॉलेस्ट वैल्यू हम कितनी मेज़र कर सकते हैं यहाँ पर, जो हमारे पास में गिवन थी यहाँ पर -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर नीचे इस पैराग्राफ में भी पुटअप किए गए हैं। ठीक है, ये सारे दिए हुए हैं कि 10 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेल्सियस एंड 20 डिग्री सेल्सियस इज़ 10 डिग्री सेल्सियस, एंड द नंबर ऑफ डिवीज़न बिटवीन दीज मार्क्स आर 10, तो डिवाइडेड बाई 10 दैट इज़ 1 डिग्री सेल्सियस। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी होती है यहाँ पर 1 डिग्री सेल्सियस होती है यहाँ पर लेबोरेटरी थर्मामीटर की। और फिर इसके बाद में यानी करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर यूजिंग द लेबोरेटरी थर्मामीटर, हम किस तरह से मेज़र करते हैं। तो हम अपनी आइज़ को क्या करते हैं कि जहाँ तक भी हमारा टेम्परेचर जाता है यहाँ पर, जहाँ तक ये इसका जो लेवल है अप जाएगा यहाँ पर, तो उस पर हमने स्ट्रेट आइज़ रखनी है। इस तरह से हमारी आइज़ ना तो इस तरफ हो यहाँ पर कि हम साइड से देखें, और ना ही डाउनवर्ड डायरेक्शन से होनी चाहिए। तो हमारे पास में जो टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाएगा, डिफ़र कर जाएगा यहाँ पर। तो हमारी आई का लेवल क्या होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए उस पॉइंट तक। तो उस तरह से हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर टेम्परेचर को सही तरह से मेज़र कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप सभी ने क्या करना है यहाँ पर, कुछ एक्टिविटीज़ प्रोसीड करनी है यहाँ पर, जिसकी हेल्प से क्या करना है, टेम्परेचर को मेज़र करना है घर में। ठीक है, और अपने घरों पर टेम्परेचर मेज़र करके ये एक्टिविटीज़ करती हैं। अब जैसे यहाँ पर डायग्राम में दिखाया हुआ है यहाँ पर कि राइट वे टू यूजिंग द लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो यहाँ पर इन्होंने एक तरफ क्रस्ट आइज़ ली, यानी पहले आइज़ को अच्छे से छोटे छोटे उनके पीसीस तोड़ लिए और उसको एक बीकर में रखा, और बिल्कुल सेंटर में क्या करते हैं, लेबोरेटरी थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। कभी भी लेबोरेटरी थर्मामीटर को हम बीकर के साइड में इस्तेमाल नहीं करते यहाँ पर। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये टेम्परेचर क्या होगा यहाँ पर, इसका वेरी करेगा। इसी तरह से दूसरे डायग्राम में बॉइलिंग वाटर लिया, और फिर यहाँ पर ये टेस्ट ट्यूब यानी हैंडल से हमने क्या किया, यहाँ पर जो थर्मामीटर था उसको बिल्कुल सेंटर में लगाते हैं और टेम्परेचर को मेज़र करते हैं यहाँ पर बॉइलिंग वाटर का। तो ये दो तरह से हमने क्या किया, यहाँ पर टेम्परेचर को मेज़र किया।
अब इसी तरह से यहाँ पर यानी फेवन साइंस टीचर ने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया और अलग अलग स्टूडेंट्स के यहाँ पर क्या करते हैं हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं। जैसे यहाँ पर फेवन 97.8, इसी तरह से यहाँ पर सैमबाग 98.0 डिग्री सेल्सियस, 1 स्टार 97.9, क्लोई 98.0 और इसी तरह से 98.1। तो यहाँ पर हमने देखा कि सारे जो टेम्परेचर हैं वो डिफ़र कर रहे हैं। सभी टेम्परेचर में क्या होता है, यहाँ पर एक हमें डिफरेंस दिखाई देता है, जबकि हमने पढ़ा है कि जो बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर क्या होता है, हमेशा सेम होता है। तो यहाँ पर हमारे पास में इनके अंदर क्या होती है, यहाँ पर कुछ ना कुछ एरर होगी यहाँ पर, तो इसीलिए यहाँ पर इनके टेम्परेचर वेरी कर रहे हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर इनको सही तरीके से मेज़र करना है। तो इनको हम कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पर, और ये ही हमने डिस्कशन करना है यहाँ पर कि ये टेम्परेचर क्यों वेरी कर रहे हैं। इट मीन्स देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ एनी एरर, सो वी शुड ऑलवेज मेजर द टेम्परेचर ऑन अ करेक्ट वे। आगे हम चलते हैं यहाँ पर एयर टेम्परेचर के बारे में। ठीक है, कभी कभी हम क्या करते हैं, अपने रूम्स की वॉल में या किसी हॉस्पिटल्स में क्लॉक टंगी हुई देखते हैं, उस क्लॉक में यहाँ पर टेम्परेचर मेंशन होता है यहाँ पर। तो वो टेम्परेचर किसका होता है यहाँ पर, वो हमारे घरों में यहाँ पर जो एयर टेम्परेचर होता है उसको मेज़र किया जाता है। तो इनके अंदर क्या होता है, यहाँ पर एयर इंडिकेटर, मतलब यहाँ पर कुछ रूम वगैरह का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए यहाँ पर इसमें कुछ इंडिकेटर्स होते हैं यहाँ पर, जिनसे हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपने घरों के मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर मेंशन करते हैं यहाँ पर। तो सभी बच्चों ने क्या करना है, एक एक्टिविटी भी करनी है कि एक न्यूज़पेपर में क्या होता है, एक एक्टिविटी दी होती है यहाँ पर, या अपने मोबाइल फ़ोन में भी क्या होता है, वेदर फोरकास्टिंग होती है। तो उसके अंदर सभी ने 10 दिन का जो वेदर होता है यहाँ पर डेट डालनी है आपने, कि जो भी डेट होगी यहाँ पर कि 1 अक्टूबर 24, और उसका जो मैक्सिमम या मिनिमम टेम्परेचर कि 20 डिग्री सेल्सियस, और इधर यहाँ पर 35 डिग्री सेल्सियस जो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा वो इस तरह से मेज़र करना है। इसी तरह से नेक्स्ट डे यानी अगले दिन कितना टेम्परेचर मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है, वो कितने रहेंगे यहाँ पर वो मेज़र करने हैं सभी ने। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैक्सिमम है तो ये यहाँ पर 35 डिग्री सेल्सियस, और ये हमारे पास में 25 डिग्री सेल्सियस ये होगा। ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है और 10 दिन का टेम्परेचर नोट करना है। इसी तरह से समर और विंटर में क्या होता है, हमारे टेम्परेचर मेज़र डिफरेंट होते हैं। और लास्ट में यहाँ पर एक बड़ी अच्छी यानी हमारे इंडियन साइंटिस्ट के बारे में यानी एना मनी के बारे में बताया गया है यहाँ पर। ये हमारी कंट्री में क्या थी, यहाँ पर वेदर वुमेन के नाम से इनको जाना जाता है। यहाँ पर ये साइंटिस्ट थे यहाँ पर जिन्होंने हमारी कंट्री को क्या किया था, हमारी कंट्री में इतने इंस्ट्रूमेंट की फॉर्मेशन यानी कि इन्वेंशन की थी यहाँ पर, इनको बिल्ड किया था कि हम पहले दूसरी कंट्रीज़ पर डिपेंड रहते थे, लेकिन जब इन्होंने अपनी इन्वेंशन की तो उसके बाद में हमारी कंट्री के अंदर ही सारे के सारे यानी जैसे सोलर एनर्जी या एयर विंड एनर्जी, इन पर हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ती चली गई, और इसी की वजह से यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए हमारी कंट्री में क्रांति पैदा हुई। तो अब सभी बच्चों ने क्या करना है, ये एक सभी वर्ड्स पढ़ेंगे यहाँ पर कीवर्ड्स, और इनको अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। ओके, और जिसका कोई भी अगर क्वेरीज हो वो कमेंट में डाल के पूछ सकता है। थैंक यू।